प्रजेश ने पूछा है कि उद्धव गीता और भगवत गीता के बारे में बताइए, उसका तुलनात्मक कर दें। देखिए, गीता 24 है, अष्टावक्र गीता भी एक है। भगवत गीता के अलावा उद्धव गीता का नाम आप जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, अष्टावक्र गीता भी है, गणेश गीता भी है, तो 24 गीता है कहा जाता है। लेकिन जितने भी गीता की बात कर रहे हैं सभी में जीवन और दर्शन के किसी एक पक्ष को वो स्पष्ट करती है, पर भगवत गीता जीवन को समग्रता में, दर्शन को समग्रता में स्पष्ट करती है। भगवत गीता में कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, सांख्य है, योग है, वेदांत है, हर दर्शन है भगवत गीता में। अगर मनुष्य का जीवन है यानी देह है तो कर्म योग, प्राण है तो भक्ति योग, मन है तो ज्ञान योग। तो जितना जीवन समग्र है भगवत गीता में उतना और कहीं नहीं है। अब जैसे अष्टावक्र गीता की बात हमने कही, उसमें केवल और केवल वेदांत दर्शन है, अद्वैत दर्शन है, बाकी चीजें नहीं है। उद्धव गीता की बात आपने पूछी, उसमें योग और भक्ति है, बाकी चीजें नहीं है। गणेश गीता या अन्य गीता में जीवन का कोई एक पक्ष मिलेगा, लेकिन भगवत गीता में जीवन दर्शन संपूर्णता में। लेकिन भगवत गीता कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद है, प्रश्न उत्तर है। लेकिन अष्टावक्र गीता अष्टावक्र और जनक के बीच संवाद है, लेकिन प्रश्न उत्तर नहीं है, वहाँ अनुभूति है। इसी तरह उद्धव गीता प्रश्न उत्तर ही है। उद्धव भगवान के मित्र हैं, प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवत गीता की तरह ही प्रश्न उत्तर है उद्धव गीता, लेकिन उद्धव गीता कहाँ है? तो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं ना, उसके 11वें स्कंद में कह सकते हैं वो 7वां अध्याय उद्धव गीता है। अष्टावक्र गीता कहती है, यानी अष्टावक्र जनक को कहते हैं, अगर तुम देह से अपने को अलग अनुभव कर सको, चेतना में विश्राम कर सको, तो तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। अब देखिए कितनी चीजें आती हैं पृथक कृत्यम की परिभाषा में। उन्होंने जो अष्टावक्र ने कहा, परिस्थिति की अनुभूति, देह की अनुभूति, इंद्रिय की अनुभूति, प्राण की अनुभूति, मन की अनुभूति, चित्त की अनुभूति, तब चेतना में विश्राम है। इन सभी के साथ देहम पृथक कृत्य क्षिति विश्राम तिष्ठति, तब संभव है। मतलब इन सभी चीजों से अपने को अलग कर लो तो अपनी चेतना में विश्राम करो। कमाल की बात है, अष्टावक्र कुछ कहते नहीं हैं, अनुभूति की बात करते हैं। जैसे हम लोग अभी सहरसा में हैं, माँ बाबूजी की अनुभूति है, स्कूल में जितने दोस्त रहे उनकी अनुभूति है, जहाँ जहाँ लोगों से मिलते हैं उनकी अनुभूति है, तो हम उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अब हम सहरसा मिथिला क्षेत्र में हैं तो हमारे स्वर में या यहाँ जो रहते हैं हम लोग के स्वर में बिहारी मैथिली टोन आ जाएगा, बोलने में अपने आप आ जाएगा। परिवेश, भोजन, ये हमारे मन को, तन को संस्कारित करता है, एक लेप चढ़ जाता है। अष्टावक्र उन अवस्था में पैदा नहीं हुए जिस अवस्था में हम लोग पैदा हुए, अष्टावक्र पैदा नहीं हुए। जब गर्भ में थे तो उनके पिता जो कहोर ऋषि थे, वेद पढ़ रहे थे, उसका गलत अर्थ बता रहे थे। अष्टावक्र ने गर्भ से टोक दिया, ये गलत है, तो पिता ने गर्भ में श्राप दे दिया, 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। बड़ा तुम्हें ज्ञान का अभिमान हो गया ना, 8 जगह से ही टेढ़े होने का श्राप क्यों दिया? अष्टांग योग होता है, यानी तुम योग के अधिकारी नहीं होगे, मुक्ति के अधिकारी नहीं होगे, ध्यान और समाधि के अधिकारी नहीं हो पाओगे। 8 जगह से टेढ़े हो जाओ, तुम्हें ज्ञान का अभिमान है, तो उन्होंने उसे योग से वंचित कर दिया। अष्टावक्र उस समय भी ठठा कर हंसे और बोले, आंगन के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता पिताजी। पर यह कैसे संभव है? ये तभी संभव है, पैदाइशी ही देह को अगर हम पृथक कर लेते हैं तो यह संभव है। तो अष्टावक्र इस अनुभूति के साथ पैदा हुए थे, उनको अनुभूति पानी नहीं पड़ी थी, अष्टांग योग से गुजरना नहीं पड़ा था, ऑलरेडी वो उस अनुभूति को पा चुके थे। अष्टावक्र आंगन और आकाश को अलग अलग देखते हैं। स्थूल दृष्टि से आंगन और आकाश अलग अलग नहीं है। आंगन है हमारी देह और आकाश है हमारी आत्मा। हम लोग तो सभी को देह ही मानते हैं, आत्मा को भी देह ही मान लेते हैं। हमारी अनुभूति में अलग अलग नहीं है, पर अष्टावक्र की अनुभूति में जन्म से समय ही देह और आत्मा अलग अलग है। तो जनक को अपनी अनुभूति से ले जाते हैं और जनक इसके सुपात्र हैं। जब वो अनुभूति कराते हैं तो जनक तत्काल फटाक से जवाब देते हैं, हाँ ये अनुभूति मैंने कर ली। तो गर्भ में ही
अष्टावक्र अनुभूति कर चुके होते हैं। ये जिज्ञासा जनक की जिज्ञासा है। अष्टावक्र का जन्म इसलिए हुआ था कि कर्म खत्म नहीं करना था, जीवन मुक्ति अवस्था को और प्रगाढ़ करना था, इसलिए ये जीवन मिला था। कर्म से निर्भर तो पहले ही से थे। देखिए, जिज्ञासा है जनक की, प्रश्न नहीं अर्जुन की तरह, उद्धव की तरह। जिज्ञासा और प्रश्न में अंतर होता है। जिज्ञासा को समझना है तो अष्टावक्र गीता को समझना होगा। जनक प्रश्न करते हैं यानी जिज्ञासा करते हैं। कथम ज्ञानम वापनेति, कथम मुक्ति की बात करते हैं, कैसे होगा, कथम मुक्ति भविष्यति, कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगी मुक्ति, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो फिर ये बातें अष्टावक्र कहते हैं, अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो, और अनुभव सिखाते हैं। पतंजलि यम नियम आदि बहुत बातें बताते हैं, पर अष्टावक्र सूत्र में बताते हैं त्यागने के बाद क्या स्वीकारो, क्षमा स्वीकारो, सरलता स्वीकार करो, दया स्वीकार करो, सत्य स्वीकार करो, और संतोष को अमृत की तरह स्वीकार करो। विष को तज दो। ध्यान रखो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम पंच तत्व नहीं हो सकते, उसे तुम पृथक हो, न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। मुक्ति के लिए अपनी आत्मा को इन तत्वों से पृथक मान, साक्षी मान। तो यदि तुम अपने को देह से पृथक यानी अलग कर लो तो अपनी चेतना में विश्राम करने लगे तो इसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। विश्राम ठहरा देता है अपनी चेतना में, यानी अपने को ढीला छोड़ो, यानी बनाओ भी और हटाओ भी, चिपको मत, तो अभी से सुखी हो जाओगे। फिर अष्टावक्र कहते हैं तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण नहीं हो, ये सब तमाशा, तुम नहीं हो। कहते हैं तमाशा है, तुम हो सबसे अलग, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, साक्षी हो, ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। बहुत दिनों तक समझते रहे कि तुम देह हो और तुम इससे बंधे हुए हो, बहुत गहरी बात है। अब ज्ञान की तलवार से देहाभिमान को काट दो, तुम असंग हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, तुम स्व प्रकाश हो, जो है सो हो जा। अष्टावक्र जनक को कहते हैं। अब देखिए जिज्ञासु कैसे ग्रहण करता है। जिज्ञासु के लक्षण को जाने। जिज्ञासा के लिए अहंकार नहीं चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन ये भाषा कभी नहीं कहते जो अष्टावक्र गीता में जनक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो जनक उस भाषा का प्रयोग तो पहली बार में ही कर देते हैं। बड़ा लंबा सुनाते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। अर्जुन बीच बीच में टोकते रहते हैं। लगभग 20-22 श्लोक अष्टावक्र बोल देते हैं शांत होकर। जनक ऐसे सुन रहे हैं जैसे अमृत पान कर रहे हैं, वैसे पीते हैं। और सुनकर कोई प्रश्न उनके मन में नहीं उठता। अर्जुन की तरह सुनकर उनको अनुभूति उठती है। अर्जुन के मन पर प्रश्न उठते रहते अर्जुन के मन में, लेकिन इनको कोई प्रश्न नहीं उठता। अर्जुन कहता है ना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो उस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी आप कहते हैं ज्ञान ठीक है, अभी आप कहते हैं कर्म ही ठीक है, अभी आप कहते हैं भक्ति ठीक है। अगर ज्ञान नहीं है तो हमें घोर, अगर ज्ञान सबसे सही है तो हमें घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं भगवत गीता में। पर अर्जुन की शंका दूर ही नहीं होती, अंत में जाके दूर होती है। पर जनक को अष्टावक्र ने जो सूत्र बताया, देह से पृथक कर लो, अपनी चेतना में विश्राम कर लो, तो वही हो जाओगे जो तुम्हारा होना निश्चित है। तो जनक की अनुभूति कैसी है, उस उत्तर को सुने। जनक ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुने। वो कहते हैं अपनी जिज्ञासा का जनक के मन में प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न नहीं है, नहीं उठता कि चेतना कैसी होगी, हम देह हैं तो ये निराकार कैसे हो सकता है, फिर मन क्या करेगा, प्रश्न उठ सकता है हम लोग के मन में। अष्टावक्र के 20-22 श्लोक को सुनने के बाद ये प्रश्न उठ सकता है, हम देह से कैसे अलग हो, चेतना क्या है, फिर मन कैसे अलग होगा, प्रति प्रश्न उठेगा। ये सवाल हम लोग के मन में उठते जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र की बातों को सुन करके जनक के मन में केवल और केवल अनुभूति उठती है, कोई प्रश्न नहीं। अहो निरंजना, अरे आश्चर्य कि मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, इतने काल से मैं ठगा गया। ये कौन उत्तर दे रहा है? अनुभूति हो रही है जनक को, कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं ना, कोई जगा देगा तो क्या होगा। स्वप्न देख रहे कि शेर आ गया, अब शेर खा रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है और आप दौड़े चले जा रहे हैं। और जब आपको जगा देगा तो देखिए अरे सांप तो है ही नहीं, शेर है ही नहीं। मैं तो सपनों में
परेशान था, ठगा जा रहा था। ये इस तरह का होता है, वास्तविकता तो है नहीं, जैसे सपना है, ये दुनिया सपना ही है। इस तरह से अगर होते हैं तो हम लिप्त नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं जिज्ञासा। जनक ये नहीं कहते अब आगे क्या, सीधा अनुभूति सुनाते, अहो निरंजना शांतो, सीधा ग्रहण किया, अनुभव किया, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई चुभन नहीं है, कोई जलन नहीं है। तो समझने की बात है अष्टावक्र गीता को सुनने के लिए जिज्ञासु की अंतर चेतना कैसी होनी चाहिए, जनक की तरह होना। प्रश्न होगा तो बहुत चुभता है, प्रश्न बहुत जलन देता है, शांति नहीं देता।